हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको एक चैप्टर की रीडिंग कराने वाला हूं और उसका अर्थ भी बताने वाला हूं। जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आई रिक्वेस्ट यू कि सब्सक्राइब माई चैनल। देखिए, यू लव द एजुकेशन तो सब्सक्राइब माई चैनल। अगर एजुकेशन में आप शिक्षा से प्यार करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। देखिएगा, मैं केवल 6, 7, 8, 9, 12 इन क्लासों का ही ग्रामर पढ़ाता हूँ, बाकी क्लासों का नहीं पढ़ाता, छोटे बच्चों का नहीं पढ़ाता हूँ मैं। तो इस बात का खास करके ध्यान रखिएगा। मैं बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी कराता हूँ और एग्ज़ाम से रिलेटेड भी, एंट्रेंस से रिलेटेड भी तैयारी कराता हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि द आंट, चींटी एंड और डडब, सफ़ेद कबूतर। क्या? सफ़ेद कबूतर। इट वॉज ए हॉट डे। इट मीन्स यह वाज मीन्स था, ए मीन्स एक, हॉट मीन्स दिन, हॉट मीन्स गर्म, डे मीन्स दिन। ठीक है, तो इट का प्रयोग आपका वहाँ किया जाता है जहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता। दिन कैसा था? गर्म था। ठीक है, दिन क्या था? कैसा था? गर्म था। ए लिटिल आंट एंड वॉज वेरी थ्रस्टी। लिटिल आंट एक छोटी चींटी, वॉज मीन्स थी, वेरी मीन्स बहुत, और थ्रस्टी मीन्स प्यासी। एक छोटी चींटी बहुत प्यासी थी। सी वेंट टू द रिवर। सी वेंट टू आ रिवर। वह गई। देखिए, मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, जहाँ पर ईडी और सेकंड फॉर्म आती है तो समझ लीजिएगा वह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और आपकी 99% यानी कि 90%, 90% आपकी स्टोरी कायम होती है। आपकी स्टोरी पास्ट इंडेफिनिट में होती हैं, पास्ट काल में होती हैं, भूतकाल में। तो सी वेंट टू आ रिवर, वह गई नदी पर। क्या करने गई? टू ड्रिंक द वाटर, पानी पीने के लिए। जस्ट देन, तभी, सी लॉस्ट हर बैलेंस, उसने अपना संतुलन खो दिया। एंड फेल डाउन, फेल इनटू द वाटर, और पानी में गिर गई। सी मीन्स वह, क्राइड चिल्ला रही, वह चिल्लाई, वह चिल्लाई, हेल्प हेल्प यानी कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ए डव एक सफ़ेद कबूतर, वॉज सिटिंग यानी कि वॉज सिटिंग बैठा हुआ था, इन आ ट्री पेड़ में। ठीक है, इन आ ट्री पेड़ में। देखो, दोनों 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 चीज़ों के बीच में, दोनों उसको ट्रंक के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, शाखाओं के बीच में। ही हियर्ड, देखिएगा, हियर मीन्स सुनना होता है, हियर्ड मीन्स सुना। द आंट क्राई यानी कि उसने चींटी को सुना। किसको? चींटी के चिल्लाने की को सुना, चींटी के चिल्लाने को सुना। द डव ड्रॉप्ड यानी कि फाख्ता ने, यानी कि सफ़ेद कबूतर ने, ड्रॉप्ड सेकंड फॉर्म आ गई, एडी पास इंडेफिनिट हो गया। आ बिग लीफ, आ ए बिग लीफ, उसने एक बड़ा पत्ता ड्रॉप, गिरा दिया। ड्रॉप करते हैं गिरा देना। इनटू द वाटर, पानी में। द आंट क्लाइम्ड, चींटी चढ़ गई। इनटू द लीफ, ऑन ऑन टू लीफ यानी कि पत्ते पर। द लीफ फ्लोटेड बहता हुआ, बहता हुआ, टू द रिवर बैंक, और नदी के किनारे आ गया। क्या? पत्ता। इन दिस वे, इस रास्ते से। द आंट इस रास्ते से। ठीक है, इस रास्ते से या इस रास्ते में, इस तरीके से चींटी की जान बच गई। द आंट वॉज सेव्ड, देखिएगा, चींटी की जान बच गई। तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ईडी है मगर पैसिव वॉइस में। अब आगे लेकर चलते हैं हम। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। आफ्टर मीन्स बाद में, कुछ समय के, समटाइम्स कुछ समय के बाद। द आंट एक चींटी, सा आ हंटर, कुछ समय के बाद एक चींटी ने एक शिकारी को देखा। सा देखिएगा सेकंड फॉर्म है यहाँ, तो पास्ट इंडेफिनिट आपका। ही हैड, ये मैं स्टोरी जो डाल रहा हूँ केवल उन बच्चों के लिए डाल रहा हूँ जिनको रीडिंग और अर्थिंग निकालनी नहीं आती है इंग्लिश की। ठीक है, और जो मैं ट्रांसलेशन इंग्लिश की करा रहा हूँ वो केवल 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटर के लिए है वो। ठीक है, और
इस पर ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, तभी आपको इंग्लिश बोलनी आएगी। ठीक है। ही हैड पॉइंटेड, उसने लगा दिया। ठीक है, पॉइंटेड निशाना लगाया, हिज एरो अपने तीर का, एट द डक यानी कि कबूतर पर। ही वांटेड वह चाहता था, टू किल हिम यानी कि वह चाहता था, टू किल मारना, ही मीन्स उसको। ठीक है, वह उसको मारना चाहता था। द आंट क्राउडलेट यानी कि चींटी रेंगते रेंगते अप ऊपर आई, द हंटर फुट यानी कि हंटर शिकारी के पैर के ऊपर आ गई रेंगती रेंगती। ठीक है। एंड और वाइट हिम और उसको काट लिया। औच, औच का मतलब है चिल्ला, चीखना चिल्लाना अचानक से। ठीक है। क्राइड चिल्लाया, द हंटर एंड हिज एरो द ड्रॉप, जैसे ही शिकारी चिल्लाया और उसका तीर ड्रॉप छूट गया यानी कि गिर गया। एंड डव एंड वॉज सेव्ड, और फाख्ता की जान बच गई। द आंट एंड डव, द आंट और डव यानी कि चींटी और कबूतर यानी कि सफेद कबूतर। इसके अंदर बुक के अंदर मीनिंग भी दे रखा है, तो डव का मतलब होता है सफेद कबूतर। क्या? सफेद कबूतर। हेल्प्ड ईच अदर लाइक ए गुड फ्रेंड्स, चींटी और एक सफेद कबूतर ने मदद की एक दूसरे की, लाइक ए गुड फ्रेंड्स एक अच्छे मित्र की तरह। तो लाइक का क्या मतलब है? यहाँ पर समान है, एक दूसरे के समान। ठीक है, अच्छे मित्र के समान। तो यहाँ पर पसंद करना नहीं है मीनिंग। अब मैं आपको एक नोट्स पढ़कर बता देता हूँ। यहाँ पर नोट्स इधर रखा है, देखिएगा। ए फ्रेंड इन नीड इज अ गुड फ्रेंड, नीड इंडीड। ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। मुसीबत में काम आने वाला ही सच्चा मित्र होता है। ये आपका नारा है, स्लोगन्स है। तो देखिएगा, ये आपको मैंने रीडिंग कराई। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। और जो भी आपको सेंटेंस अच्छा लगता है वो आप कमेंट्स में लिखिएगा। देखिएगा, कमेंट्स नहीं कर रहे हैं आप लोग, देखिए अच्छा फील नहीं करता, आई नॉट बेटर फील, आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। तो देखिएगा, आप से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा। ठीक है। तो जिस तरीके का आप वीडियो चाहेंगे उस तरीके की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जो हाई स्कूल इंटर की तैयारी करेंगे आने वाले टाइम में, तो मैं उनको पूरा पीडीएफ, पेपर से रिलेटेड पूरा पीडीएफ, किस किस की चीज़ का क्वेश्चन, किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, वो आपको लिखना सिखा दूंगा। ठीक है, जीवनी लिखनी सिखाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं अदरवाइज A to Z, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको लिखनी सिखा दूंगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग, कमेंट्स बहुत कम करते हैं। सब्सक्राइबर भी 125 पर ही अटके हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।